ओवर ईटिंग, यानी ये भी कहा जाता है कि आप बहुत पेट भर के ना खाएं, बट आप कह रहे हैं कि पेट भर के खाओ। ये इसके पहले जो मैं आपको जवाब दें, मैं एक इसका जो रीज़न जो बताया जाता है वो कहा जाता है कि पेट में अगर आप बहुत ज़्यादा ठूस के खा लेंगे तो चर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको मिलाने का, वो करने का, वो पेट नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम आती है और खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत कमाल का सवाल पॉइंट आपने, मज़ा आएगा इसका आंसर देने में। कुछ लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो मिक्सी लाएंगे और मिक्सी में ठूस ठूस के भरेंगे और उसको कहेंगे देखो बॉस चल नहीं रही, फिर उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, अभी ये 80% है, देखो चल रही है, आपने यूज किया, चर्निंग हो रही है। लेकिन स्टमक में, खाना तो स्टमक में जाता है और वहां पे इट सिट्स देयर अंटिल इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहां बैठता है थोड़ी देर। स्टमक प्रोसेस करता है उस फूड को आगे जाने के लिए, जब प्रोसेस हो जाता है तो आगे जाता है ना। स्टमक में आप मुझे बताइए, क्या ब्लेड लगी है मिक्सी की मोटर की तरह घूमती है? क्या है ये? एक बैलून के जैसा है जिसमें मसल्स लेटरल मोशन, मतलब दो रोटेशनल मोशन है और ट्रांसवर्स मोशन है। तो वो मसल इधर भी घुमाती है, खाने को तोड़ती मरोड़ती हैं, अंदर जो लिक्विड है उसके साथ में, ऐसा। अब आप सोचिए, आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस, एक इमेजिन कीजिए कि एक गुब्बारा है जिसमें मान लीजिए 10 लीटर कैपेसिटी है और उसमें 8 लीटर का आपने सामान भर दिया, 20% आपने खा ली। अभी इसकी मसल ने इसको दबाया तो ये पिसेगा कि ऊपर 20% में घुस जाएगा जाके? मतलब ये खाना जो 80% भरा हुआ है, आप मसल, इसने स्टमक की मसल ने उसको दबाया तो ये खाना ऊपर चला जाएगा, पिसेगा नहीं। अगर ये भरा हुआ है तो पिसेगा कि नहीं पिसेगा? इस वजह से जो 80%, पहली बात तो यह है कि 80% पता कैसे चलेगा कि मैं 80% भर गया कि 70 भरा कि 50 भरा, और वाई 80, वाई नॉट 70? और पता चलाना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं जब पेट भरेगा तो आपको पता चलेगा ना, अब नहीं खाया जा रहा बॉस को, पेट भर गया, खा लो उतना। और हम तो क्लियरली बोलते हैं, आपका ये वक्तव्य शुरू ही हुआ ओवर ईटिंग नाम के शब्द से। ओवर ईटिंग कोई भी नाम का कोई शब्द होता नहीं है और कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर नहीं सकता है। इसका भी मैं आपको एक जो कहा जाता है वो जवाब दे रहा हूँ, फिर आप बताना। ये कहा जाता है कि दिमाग तक जो है वो मैसेज लेट पहुँचता है, जब आप खा रहे होते हैं तो थोड़ा पहले, खाने से पहले रुक जाओ। और ये तो एक बुक है इकिगाई करके, जापान के लोग, ओकिनावा एक वहाँ पे द्वीप है, और ये रिसर्च उस बुक में ये बताया गया है कि ये रिसर्च में आया कि वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा कम खाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है। अभी मैंने एक धर्म ग्रंथ की बात की, जब आपने कहा कि वो सूर्योदय से, सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आइसोलेशन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें से बाल की खाल मत निकालो। इकिगाई को फॉलो करना है तो इकिगाई को पूरा फॉलो करो ना, उस गांव की जो भी जीवन शैली है उसको पूरा फॉलो करो। रास्ते में से एक चीज उठा के लेके आ गए 80% वाली, हमें पता नहीं वो कर रहे हैं कि, लेकिन हाँ वो किताब मैंने भी पढ़ी है। तो जैसे जो भी आप फॉलो करो उसको 100% फॉलो करो, जो कि आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। और ये जो लाइफस्टाइल है उन लोगों के लिए नेचुरल होगा, आप उसको अपनाएंगे, ये अननेचुरल होगा, एबनॉर्मल होगा। हम कहते हैं नॉर्मल रखो हर व्यक्ति। हम तो कोई टाइम नहीं बता रहे कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, हम कह रहे हैं जब भी उठें उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करके ख़त्म कर लेना चाहिए, जो भी आपका मनपसंद नाश्ता है। हमने कभी कहा कि आपको यही खाओ, ओनली पनीर खाओ, 200 ग्राम खाओ, 250 ग्राम, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पेट भर के खा लो जो भगवान ने दिया है। अगर ये कहते हैं 20 मिनट के बाद दिमाग को सिग्नल पहुंचता है, तो क्या आपको तो पता चल रहा है ना कि पेट भर गया? आपको 20 मिनट के बाद पता चलता है पेट भरा, या तुरंत पता चलता है? और ये जो सिग्नल है, ये प्यास के केस में क्यों नहीं आता है, पानी के केस में क्यों नहीं आता है? नॉनसेंसिकल बातें, कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोलता चला जा रहा है और लोग सुनते भी चले जा रहे हैं और मानते भी चले जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात यह है, अंडरलाइंग रीजन ये है, क्या आपके जीवन में कल्याण हुआ? इन एक्सपर्ट की बात को आपने फॉलो किया, अपने जीवन में ढाला, कल्याण हुआ? जो आप जहां पहुंचना चाह रहे थे आप पहुंचे? नहीं पहुंचे। और मैं बार बार उसी चीज़ का एग्जाम्पल देता हूं, मुझे फिर से माफ़ करें, अनंत अंबानी को कोई कहीं पहुंचा पाया? उसने तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट को लगा लिया होगा ना, मुकेश भाई ने। कोई कहीं क्यों नहीं पहुंचा पाया? क्यों? सबके रास्ते कैलोरी डेफिसिट वाले फंडे से चलते हैं और सब लोग वही बात करते हैं, कम खाओ ज़्यादा जलाओ। और वो फंडामेंटली गलत है।